न्यूज़ 11 पर आपका स्वागत है। कला जगत कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं कोटा के दादाबाड़ी स्थित कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा में, और यहाँ पर जो एक वर्कशॉप चल रही है, इस वर्कशॉप में सीखने वाले जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे एक्टिंग के बारे में उनकी क्या राय है। तो आपका परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम ईशा अरोड़ा है और मैं अभी जुलाई में कॉलेज जाने ही वाली हूँ। तो हमें पता चला कि सर की वर्कशॉप है, तो हमारा पैशन था एक्टिंग में, तो हमने सोचा हम अटेंड करते हैं, सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और तो ये वर्कशॉप कितने दिन की थी? ये वर्कशॉप 10 से 12 दिन की थी। तो इस एक्टिंग वर्कशॉप में आपने क्या सीखा? एक्टिंग वर्कशॉप में हमने बहुत कुछ सीखा। मेनली हमने स्टार्टिंग में गेम्स भी बहुत सारे खेले, जिससे हमारा मनोरंजन भी होता रहता है, और हमने एक्टिंग के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ। अच्छा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो इम्प्रूव होगा। इसके साथ साथ आप ये बताएंगे कि आपके दैनिक जीवन में इसका क्या फ़ायदा होता है? सर, दैनिक जीवन में एक तो कॉन्फिडेंस का ही फ़ायदा होता है कि आप किसी भी स्टेज पे बोलने के लायक बन जाते हो। जितना अच्छे से यहाँ पे सबके सामने बोलते हो, तो और भी तुम्हें बोलने का कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ एक और प्रतिभागी हैं। आइए, आपका परिचय। सर, मेरा नाम अनन्या चंचलानी है। आप क्या करती हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ाई करती हूँ। 7th क्लास में पढ़ती हैं आप? Yes, तो sir. आपका एक्टिंग की तरफ झुकाव कैसे हुआ? सर, मैं तो सिर्फ ऐसे ही थी, पर ना मम्मी ने जब मैं इंटरेस्ट रहता देखा तो मम्मी बोली थी ना चलो वहाँ चलती हो, और मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट भी है, मुझे आपका पसंद है। इंटरेस्ट एक्टिंग में रहा हाँ। है, तो आपको यहाँ का अच्छा लगा? यस तो सर। आप और दूसरे जो हमारे दर्शक और बच्चे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि ना कभी डरो मत, और ना एक्टिंग में तो अपन सबको ही आना चाहिए। ठीक है। तो अब हम तीसरे प्रतिभागी से बात करते हैं। आइए, आपका नाम? आरवी पाठक। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम आरवी पाठक है और मैं एक मॉडल हूँ। मेरे को मिस रॉयल राजस्थान का अवार्ड भी मिल चुका है, और आगे मेरे को एक्टिंग भी बहुत अच्छे से आती है। एज़ मैं डिम्पल सर की, एज़ विवेक सर, उनकी बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ। बचपन से ही मैं उनसे सीख रही हूँ। बहुत प्यार से सिखाते हैं, बहुत अच्छे से, एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं हमको, और कुछ मिस्टेक भी होती है तो बहुत प्यार से समझाते हैं। तो आपको अभी जो वर्कशॉप हुई है इसके बाद में और टाइमली अगर दूसरी वर्कशॉप्स होंगी तो आप उनको अटेंड करेंगे? हाँ जी, मैं पूरा टाइम अटेंड करूँगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आइए, हमारे साथ एक और प्रतिभागी हैं। आपका परिचय? मैं आरोही चंचलानी हूँ, मैं 7th क्लास में हूँ। अरे वाह, इतनी छोटी क्लास में आपको एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? हमें बताया डिम्पल सर ने कि हमारी है क्लास, तो उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए। तो आपको कैसा लगा यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके साथ के जो बच्चे हैं, क्या उन लोगों को एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, यहाँ पर डिम्पल सर बहुत अच्छे से गेम्स वगैरह सिखाते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज वो सिखाते हैं, और एक्टिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि हमें ये करना चाहिए एक्टिंग में। हमारे साथ एक और प्रतिभागी हैं। आपका परिचय? माय नेम इज समर्थ गोयल। मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो आप यहाँ पर कब से आए हैं सीखने के लिए? एक्चुअली सर के अभी 10 से 15 दिन हो गए वर्कशॉप स्टार्ट हुए हुए। तो मेरे को किसी फ्रेंड ने बताया था, किसी फ्रेंड ने इनका जो पोस्टर था वो मेरे को सेंड किया था। तो मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे कोई सही लाइन नहीं मिल पा रही थी, तो मुझे सर का एड्रेस मिला, सर के बारे में पता चला, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आया। सर से मैंने पहले कॉल पर बात करी, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। आप कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ कैसा फील हो रहा है कि सब फैमिली मेंबर बन चुके हैं पहली बात तो फैमिली मेंबर के साथ जैसे अपन घुल मिल जाते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी जो है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया आपकी? मेरी पर्सनैलिटी के अंदर ये इम्प्रूवमेंट आया कि मैं लोगों के बीच में जाके मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मतलब खुल के, मतलब अपनी लाइफ में भी काम आता है। ये लाइफ स्टाइल में भी बहुत काम आती है ऐसी चीजें। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक्टर बनना है तो यहाँ पर आओ, लेकिन लाइफ स्टाइल सुधारनी है, लोगों से बोलना सीखना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप क्या अपने साथियों को या हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि जिसको स्किल सीखनी है, जिसको एक्टिंग में इंटरेस्ट है और सच में कुछ करना है, तो आप विवेक सर के पास आइए।
और इनसे बात कीजिए, इनकी क्लासेस ज्वाइन करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर्सनली बता रहा हूँ, जो मैंने पर्सनली फील किया है। हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी से बात करने का अभ्यास तो है नहीं, इसीलिए मैं मर कर बोल रहा हूं। जिंदगी भर तुम जिससे नफरत करते रहे, मरने के बाद उसी की कब्र पर चिराग जलाते रहे। जिंदगी भर तुमने जिसको ठीक से देखा तक नहीं, मरने के बाद उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बना के चलते हो। जिसको तुमने जीवन भर चुल्लू भर पानी ना दिया, उसके हाड़ को तुम गंगा जी लेके जाते हो। जीवन सत्कार तुमसे हुआ नहीं और मरण संस्कार करते हो। इसीलिए मैं मरकर कह रहा हूं, मैं नर्क से कह रहा हूं। यूं तो मुझ अभागे को इतने दिनों से यहां पर बेजुबान रहने के बाद नर्क पे कहने को कुछ था नहीं। पर कहीं अचानक से मैंने एक ऐसी बात सुनी कि मुझ अभागे की मौत की वजह से तुम्हारे यहाँ के लोगों में बड़ी चिकचिक हो गई है। कल ही तुम्हारे संसद में एक मंत्री ने कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, बल्कि मैंने आत्महत्या की है। मारा जाऊं और अपनी मौत का जिम्मेदार भी खुद ही कहलाऊं। भूख से मर जाऊं और भूख को मेरी मृत्यु का श्रेय भी ना मिले। अन्न अन्न कहते कहते मर जाऊं और मेरे मृत्यु के कारणों में अन्न का नाम भी ना आए। मुझे इस बात का कोई अफसोस न था। आखिर जिंदगी भर दुत्कारे जाने के बाद मेरे लिए सांत्वना ठीक उसी तरह हो गई थी जैसे शहर के लोगों के लिए गांव का शुद्ध देसी। लेकिन कल ही मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी सोच की नींव हिला दी। हुआ यूं कि कल हमारे युग की स्वर्ग और नर्क की दीवार के बीच में जो एक सेंध थी, उसमें से मैंने अपने कुत्ते को झांका और वो मुझे कुटर कुटर करके देखता रहा। मेरा कुत्ता, बड़ा ही प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर से भी प्रिय। ये इतना प्यारा कि ये भी कभी मुझे छोड़ के नहीं गया, मरा भी मेरे साथ ही। सेठ इसे पालना चाहता था। सेठानी तो इस पे जी लुटाती थी, पर ये लुभाया नहीं। तो मुझे सुख ही हुआ कि वो स्वर्ग में है, पर इससे मैं अपने साथ हुए नाइंसाफी को मैं भूल तो नहीं सकता था। इसीलिए मैं गया भगवान के पास फरियाद लेके। यही कोई मृत्यु लोक तो है नहीं जहां फरियाद सुनी न जाती हो, जहां फरियादी के अगेंस्ट ही केस कर दिया जाता हो। ये कोई ऐसा युग तो है नहीं कि लाल फीताशाही की खातिर जब आग लग जाए तो उसको बुझाने का टेंडर 1 साल के बाद आए। तो इसीलिए मैं भगवान के पास गया और मैंने भगवान से याचना की, हे भगवान, मैं जीवन भर भूख से मर गया, चोरी नहीं की,
अन्न अन्न कहते कहते मर गया, पर कोई मेरे साथ न था। और ये मेरा कुत्ता, भगवान, कई बार तो ये आपका प्रसाद खाते पिटा है। ये जैसा कुत्ता है वैसा ही तो है, फिर इसे स्वर्ग और मुझे नरक क्यों? तो कह पाऊंगी जो मेरे दिल की बात है, इसका जवाब तो आखिरी में मिलेगा। क्या मैं कभी वो कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ? क्या मैं कभी वैसे रह पाऊंगी जैसे मैं रहना चाहती हूँ? क्या मैं कभी वैसे जी पाऊंगी जैसे मैं जीना चाहती हूँ? और ये सवाल अक्सर मेरी रातों की नींद उड़ाया करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही सुबह ट्रिंग sin a plus sin b is equal to 2 sin a plus b by 2 cos c minus b by 2 pbi2 का डार्क येलो कलर, pbbr का येलो कलर। अरे अरे नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आई हेट स्टडीज या फिर ये कहाँ काम आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। आई डू लव स्टडीज एंड आई हैव ऑलवेज बीन द टॉपर ऑफ माय स्कूल, बट मम्मा पापा, क्या ये जस्टिफाई करता है कि आई एम बोर्न फॉर स्टडीज, आई एम मेड फॉर स्टडीज, कि अरोड़ा साहब की बेटी तो पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसे तो खूब पढ़ाओ बढ़िया नौकरी लगेगी? ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो क्या जो मैं कर रही हूँ ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ या फिर ये सोसाइटी के लिए? वो सपना जो मैंने बचपन में देखा था कि बड़े होके स्टार बनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे जीऊंगी, वैसे जीऊंगी, उस सबका क्या? उस सबका क्या? कोई सोचता है उस बारे में? कोई सोचता है? ये बैग किसका है? गाना गाओ ना। जब से चढ़ गया रे हे भगवान। ये भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? पहले तो सिर्फ रीलें देखा करता था, अब तो बनाने भी लगा है। परसों मैं इनको किसी बात पर कूट रही थी और इस गधे ने उसकी भी रील बना के वायरल कर दी। मैं जब नीचे सब्जी लेने मैं जब शाम को सब्जी लेने गई तो मेरे से मोहल्ले की सारी औरतें सब्जी लेने गई तो मुझे मोहल्ले की सारी औरतों ने घेर लिया, बोलती भाभी जी हमें भी तो थोड़ी ट्रेनिंग दो, अपने पति को कैसे कूटते हैं। अब बताओ, इतना बदनाम कर दिया इस लड़के ने, इतना बदनाम कर दिया इस लड़के ने। और एक ये हैं, तुरंत उसके पास जाना। एक नहीं, इतना बदनाम कर दिया इस लड़के ने, भाग के जाओ उसके पास। और एक ये दिन भर अखबार पढ़ते रहते हैं। भगवान, क्या करूं? मेरा बात ही फाड़ दो और मेरे को कुछ डांटो, मैंने क्या किया? इसी दिन तुम्हें भी इसी तरह फाड़ दूंगी। मैंने क्या किया भगवान, ये तो बताओ तुम पहले। हमारे साथ मौजूद हैं कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर और वरिष्ठ रंगकर्मी विवेक शर्मा डिम्पल जी। डिम्पल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये एक्टिंग वर्कशॉप चालू की है शॉर्ट टर्म की, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ये जो प्रथा है ना, ये जिंदा रहे। अभी बच्चे सब है ना रील के पीछे भाग रहे हैं, है ना, वो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर जो थिएटर होता है ना, वो ना थिएटर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ना। तो इस वजह से हमने ये वर्कशॉप करी और ये बिल्कुल निःशुल्क रखी है। 99 रुपीज हमने रजिस्ट्रेशन फीस रखी, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। वो सिर्फ इसलिए रखी कि ना बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आए, और ये जो विधा है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसको यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जिंदा रहे और बच्चे इस चीज़ को समझें कि बैच तैयार करके एक्टर बना जाता है, ऐसे डायरेक्ट एक्टर कोई नहीं बनता है। तो शर्मा जी हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपके यहाँ वर्कशॉप में सीखना चाहता है एक्टिंग, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड है ना, ये जमा कराए, और जो भी फीस हमने सोची, हमारी जो समिति है, जो हमारा ग्रुप है, बिल्कुल नॉमिनल फीस होती है हमारी, तो उस हिसाब से आए और ज्वाइन करें। तो आप हमारे दर्शकों को अपना एड्रेस बताएंगे?
बिल्कुल सिंपल एड्रेस है, दादाबाड़ी में है, गणेश तालाब बसंत विहार में, और यही वंडर मार्ट के पास ही है। आप गूगल पर सर्च करके आ सकते हैं, गूगल पर हमारा मैप है, आप गूगल पर सर्च करके इजीली आ सकते हैं। तो आपके इस वर्कशॉप में जो बच्चे हमने देखा, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ी उम्र तक के लोगों ने बहुत एक्टिवली भाग लेते हैं। तो ये माहौल जो आपने बनाया है, पारिवारिक माहौल, इसके पीछे क्या कारण है? तो ये बहुत ज़रूरी है। इस ड्रामा में जब तक हम छोटे बच्चे से लेके जो भी हमारे पास टीम है, उन बच्चों से यदि हम फ्रेंडली नहीं रहेंगे ना, तो फिर वो एक्ट कैसे कर पाएंगे? पहले तो हमको फेमिलियर ही माहौल बनाना है। कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा एक स्कूल नहीं है, ये एक फैमिली है। इस फैमिली से आप लोग जुड़ सकते हैं, और हमारे यहाँ पर क्या है, ऑल एज ग्रुप है। आपने देखा कि ना, देवेंद्र भाई सर रिटायर हो गए, फायर ऑफिसर से रिटायर हैं, एक हमारे शिक्षा विभाग से रिटायर हैं प्रदीप चौधरी जी, सारे ये मैम हैं, सारे हर उम्र के लोग हमारे पास हैं। तो इस प्रकार से हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएंगे कि आपके अगर कोई कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं और लोग करना चाहें तो कर सकते हैं? बिल्कुल, 3 महीने का हमारा एक कोर्स होता है ना, 3 महीने में हम उनका बैच तैयार कर देते हैं। वैसे मैं चाहता हूँ कि ना भाई 3 महीने में कोई भी एक्टर नहीं बन पाता है ना। जैसे अभी डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर में पूरे 11 साल लगते हैं, है ना। इंजीनियर बनना है तो 5 साल देने पड़ते हैं। तो कम से कम यार, एक्टर बनने जा रहे हो तो कम से कम 1-2 साल तो अपने आप पर काम करें। इसमें क्या है, बहुत मेहनत है, एक्टर बनना बड़ा आसान नहीं है, बहुत मेहनत होती है एक्टर बनने की। शर्मा जी, अभी देखा जा रहा है कि बॉलीवुड का बहुत ज्यादा रुख कोटा की तरफ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एक्टिंग का जो रुझान हमारे कोटा में ज्यादा हो रहा है अभी? बिल्कुल, अभी जब एयरपोर्ट बना, और उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, लोकेशन है बहुत अच्छी-अच्छी, और लोकेशनों से हमारे जितने भी फिल्म डायरेक्टर हैं, सब लोग हैं। बड़ी-बड़ी कास्टिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा आने-जाने का थोड़ी व्यवस्था, वो लोग बहुत एयर कनेक्टिविटी नहीं। हाँ, तो वो भी अभी तैयार हो ही रही है, सब कर रहे हैं। भाई साहब ओम बिरला जी लगे हुए हैं, चालू हो ही गया, भूमि पूजन हो गया। भगवान की कृपा से जैसे ही ये काम शुरू होगा, तो मैं आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक्टिंग सीखें, इतना काम आने वाला है, कोटा में इतना काम आने वाला है, तो कम से कम आप बॉम्बे नहीं जा सकते, तो अपने शहर में रहकर इसको सीखें और इससे जुड़ें हमारे से और काम करें। आप देखने वाले हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, संदेश सिर्फ इतना सा है कि थिएटर एक ऐसी विधा है जिसमें सारी विधाओं का समावेश है ना। और दूसरा क्या है कि थिएटर जरूरी नहीं है कि आप है ना एक्टर बनने के लिए सीखें। आप एक अच्छे अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। व्यक्तित्व को निखारने के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप के लिए, एक तो बच्चा कभी भी शैतान नहीं होता, बहुत से बच्चे शैतान होते हैं, तो शैतान बच्चा जल्दी सीखता है। हर मेरे निगाह में कोई भी, हर उम्र के लोगों में टैलेंट होता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको टैलेंट, यदि वो हमारे पास आया है तो हम उसके टैलेंट के अनुसार उसको, उस कैरेक्टर को हम पढ़ते हैं पहले, तो उसके अनुसार उसको काम देते हैं। क्योंकि एक्टिंग, हमारे यहाँ पर आएंगे आप, तो हम तो ये चाहते हैं कि ना, आओ कुछ नया करें, भीड़ से कुछ अलग करें, अपनी पहचान बनाएं। अपनी स्वयं की एक पहचान होती है। थिएटर से आप अपने आप को जानने का सबसे अच्छा माध्यम है थिएटर, ड्रामा, कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। आपका परिचय? मेरा नाम माही वर्मा है और मैं कोटा में फैशन डिजाइनर हूँ। तो आपका रुझान एक्टिंग की तरफ कब से है? और मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पर हूँ। पिछले 2 महीने से मैं विवेक सर के पास एक्टिंग सीख रही हूँ। तो इससे आपकी मॉडलिंग में कुछ परफेक्शन आया? हाँ, काफ़ी परफेक्शन आया सर। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा डेवलप हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो आप क्या कहना चाहेंगी, या और जो मॉडलिंग में और लड़कियां जो काम कर रही हैं उनको ये हेल्पफुल रहेगी? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल। मैं तो उनको भी मतलब बोलती हूँ कि यहाँ आए और मेरे साथ सीखें विवेक सर। आपका परिचय? मैं रजनी कौर, मैं प्रोफेशन से वैसे एजुकेशनिस्ट हूँ, इंग्लिश पीजीटी, और मैं यहाँ पर केएसटी में कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा में विवेक जी के साथ यहाँ की मेंबर भी हूँ और एक्टिंग भी सीखती हूँ। आप कब से, कितने टाइम से एक्टिंग करती हैं और सीखती हैं? मैं वैसे तो मुझे शौक शुरू से है, लेकिन करते करते इसको एक प्रोफेशन बनाने का मैंने जो इरादा है जस्ट अभी किया है, और 1 महीने से मैं इसके साथ। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्टिंग की जो जिस तरीके से ये सिखाते हैं, वो खुद इनएक्ट करते हैं और वो देख के एक एग्जाम्पल की तरह अडॉप्ट करते हैं उस चीज को, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आपको लगता है डेली रूटीन में भी इसका फायदा मिलता है? बहुत, क्योंकि
एक्टिंग सिर्फ वो नहीं है कि आपको एक प्रोफेशन बनाना है और आप जा रहे हैं। हर किसी में कोई ना कोई छुपा एक हुनर होता है जिसको वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस के जरिए, कभी कांच के सामने खड़े होकर, कभी बाथरूम सिंगर के रूप में एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर आके वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो अंदर की छुपी हुई चीज हमारी 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 जो एक फैमिली बनी है उसमें हम ओपन अप हो पाते हैं, बाहर निकलता है। तो आप नए यूथ्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि एक्टिंग को एक्टिंग के नजरिए से ना देखकर इस चीज से देखें आप कि ये आपका एक्सप्रेशन आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज के इस तनाव युक्त समय में जहाँ पैसे को लेके, कमाने को लेके, जॉब्स को लेके, एजुकेशन को लेके जितना टेंशन है, अगर आप इस फील्ड की तरफ आते हैं तो आप अपने आप को एक तो स्ट्रेस से बाहर निकाल पाएंगे, दूसरा अपनी पहचान करके अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर पाएंगे। जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थे वो अब नहीं होके ये आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अनजान लोगों के बीच में ये एक्टिंग काम आती है अपने को बातचीत करने या कम्युनिकेट करने में? आपको कैसा लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि ये हमको बहुत तरीके सिखाता है जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं, नए तरीके दिमाग में ऑटोमेटिकली आते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई फील करते हैं। बहुत सेटिस्फेक्शन तो है, डेफिनेटली वो पहली प्रायोरिटी है और सेटिस्फेक्शन है, इसीलिए हम यहाँ हैं। तो हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दर्शकों, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।